साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं आर्यस राज। मैं उपस्थित हुआ हूं लखनऊ में। लखनऊ का नाम सुना है तो आप जान गए होंगे, लाखन पासी का इतिहास रहा है और उनकी ये धरती है, उदा देवी की धरती है, बिजली पासी की धरती है। और हमें यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पुरैना में। और पुरैना में देखो, हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से भारतीय संविधान के तत्वावधान में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। संत कबीर दास है। दास का मतलब क्या है? जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं नायकों के नायक गुरु जी, उनसे हम पूछेंगे दास का शब्द क्या है। जो कबीर दास साहब के आगे जो दास शब्द लगा हुआ है, क्यों लगाया गया है? देखिए, परंपरागत उस टाइम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो दास शब्द जो है उनका रहा है। तो हमने पहले ही कहा कि उस व्यवस्था के साथ जुड़ जाने की वजह से जो नाम आया, ये ब्राह्मणवादी सोच के तहत, रामानंद के तहत जब जोड़ा गया तब दास कहा गया। नहीं, हकीकत में वो नामदेव से प्रेरणा स्रोत हैं। वो रामानंद से नहीं है। उनकी कहानी गढ़ी गई है। रविदास के साथ भी यही कहानी गढ़ी गई है। जिस प्रकार से बुद्ध को उन्होंने लिया हुआ है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बुद्ध को तो पकड़ा है, लेकिन उनकी विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसे रविदास के साथ हुआ है, रविदास को जो है जैसे कहा गया है कि वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, वहाँ घसीटा गया। रविदास को जो है चूँकि डायरेक्टली जो है उनको जो है नहीं कर सके हैं जो है खंडन, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म में जाके पहुंचा दिया गया। इसी प्रकार से कबीर दास को भी उसी तर्ज पर जो है कबीर दास के साथ दास जोड़ा गया। नहीं, हम लोगों के लिए आज भी हम अज्ञानता को अगर छोड़ दें तो हमारे लिए सभी लोग ये साहब हैं, सभी लोग साहब हैं। ऐसा नहीं है कि कबीर कोई दास हैं या रविदास कोई दास हैं। उन्होंने कहा है रेदास उन्होंने कहा है, कबीर दास उन्होंने कहा है। हम लोगों के लिए वो दास नहीं है, वो स्वामी हैं। यहाँ उन्होंने जैसे हमेशा नौकर बनाने का काम किया है, नौकर को दास कहा जाता है। तो सामाजिक शिक्षा से जो है मालिक बनाया जाता है। सामाजिक शिक्षा देने का काम कबीर साहब ने किया है। वो एकेडमी शिक्षा देने का काम नहीं किया है, वो सामाजिक शिक्षा देने का काम किया है। क्योंकि आज कोई कहे कि पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा में बहुत बड़ा अंतर होता है। पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा उसे कहते हैं जिस समय में ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो ये बात समझते थे कि आने वाली पीढ़ी पढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने शास्त्रों को लिखा और उनको लिख कर उनके लिखे को हम पढ़ा, उसको मान लिया। लेकिन कबीर ने तर्क के साथ जो है काको उनके लिखे को पढ़ते हुए अपनी बात कही। तो अपनी बात कहने वाला कभी दास नहीं होता है, वो स्वामी होता है। तो पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा में यही अंतर है। आज कबीर पढ़ा लिखा है, बुद्ध पढ़ा लिखा है। और आज के पढ़े लिखे जो एकेडमी एजुकेशन के तहत जो होते हैं वो लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है। वो दास तो हो सकते हैं, पर वो दास नहीं होते जो पढ़ा लिखा होता है। आज उन पर डिग्रियाँ होती हैं, PhD हो रही। बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना, धम्म कामना। मेरा नाम दाता सतबोध साईं है। आज संत कबीर दास के विषय में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? संत कबीर ऐसे विषम परिस्थिति के टाइम पर अवतरित हुए, जन्म लिए, तो उनका जो प्रयास रहा तो वो पूरे मानव समाज को एक करने के लिए ऐसी स्थिति में जो मुग़ल साम्राज्य था उस टाइम पर, उस परिस्थितियों को देख करके दोनों जगह वो जाते रहे। और जैसे टटिया लगाए, जैसी हवा देखे, उसी हिसाब से टटिया लगाते हुए उन्होंने ये कहा, जैसे धारा नदी की बढ़ी होती है और उस धारा में सीधा क्रॉस करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। धार को साथ में लेकर के चलने पर पार होने की संभावना ज़्यादा अधिक रहती है। तो उन्होंने कहा, हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत राम रूपी धारा तेज थी, तो वहाँ पर उन्होंने दशरथ रूपी राम को काट करके रमैया राम आत्मा रूपी राम को बताते हुए राम नाम को ले लिया। दशरथी राम दिया काट, यही विधि तिरछा मोड़ कर खड़े किनारे बाट। इस तरह से वो समाज के बीच में हिंदू व्यवस्था में गए
और उनके अनुयायी बने वो लोग। और इसी प्रकार से मुस्लिम काल के वजह से साहब मोहम्मद साहब वहाँ उनकी धारा साहब रूपी धारा तेज थी, वहाँ पर वो गए तो साहब साहब कहते हुए वहाँ भी उनको पीर माना गया और पीर मानते हुए जो है उनके अनुयायी बने। तो दोनों को एक करने पर उन्होंने उस टाइम अरबी उर्दू भाषा के तहत उन्होंने साहब शब्द तो रखा, पर इधर से आरती वंदना को लेते हुए बंदगी शब्द रखा और दोनों को एक में प्रयास किया। लेकिन जो बात यहाँ तक हुई, इस विषय को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया कि एकता के सूत्र में बांधने का जो उन्होंने काम किया, ये पहला बुद्ध के बाद जो विचारधारा पर जो है बुद्ध का जो त्रिशरण है, वो बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि को साईं सदगुरु हंस के रूप में अगर त्रिशरण उन्होंने दिया है तो कबीर साहब ने दिया है, इसके पहले किसी और ने नहीं दिया है। कबीर साहब जो है नामदेव से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है, क्योंकि अभंग व्रत की रचना नामदेव ने किया और अभंग व्रत की रचना की इस बात को हमारी भंग ना हो तो शब्द गायन के रूप में इस प्रकार से सुमरन की बात किया। जैसे उन्होंने कहा कि जहाँ गम न हमार साईं मोर बसत अगमपुर में, हमार शब्द आया है, हम सबके लिए आया है, व्यक्तिगत नहीं आया है। तो गम शब्द ऐसी स्थिति को बताया कि जहाँ में दुख ना हो। साईं मोर बसत अगमपुर में, ऐसा नगर जहाँ पर दुख ना हो, वो सिंधु घाटी सभ्यता की ओर इशारा करते हुए उन्होंने जो बात किया, इस तरह से उच्च शक्ति उच्च जो है ध्रुव सत्य अकाट की तरफ से उन्होंने इशारा करते हुए अपनी समाज के बीच में पैठ बनाई। कबीरदास जी के मूल मंत्र क्या हैं? कबीर दास जी का जो मूल मंत्र है तो ये है कि सदगुरु के रूप में जो उन्होंने जो है समाज के बीच में सदगुरु से बड़ा नहीं है कोई, और तीन लोक में ले देख बिलोई, सदगुरु से बड़ा उन्होंने किसी को माना नहीं है। बोधदाता के रूप में उन्होंने सदगुरु को कहा है और इसी वजह से वो सबसे महान संत सदगुरु साहेब कहलाए। उनका मूल मंत्र साहेब बंदगी जो उन्होंने कहा, तो XYZ कोई भी सृष्टि करता रहा हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ब्रह्मा विष्णु महेश 10 अवतार को किनारे करते हुए सीधा निशाना उन्होंने मारा। अनुभव पुरुष का हो गया, उबर सका ना जीव और जीव बनाया, हंस बनाया जीव को बोधदाता सदगुरु पी। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं आप? अगर हकीकत बात पूछी जाए तो छद में ईश्वरवादी हो करके, जैसे मैंने कहा कि अभंग व्रत की कोई भंग ना हो व्यवस्था, तो इस तरह से हकीकत में तो अभिव्यक्ति जो उनकी रचनाएं रही हैं, तो उस रचनाओं में उन्होंने राम रहीम ओंग ओंकार ईश्वर अलग तमाम की बातें की, लेकिन हकीकत में अंतर्गह में अगर जाने का बात आप समझेंगे तो वो ईश्वरवादी बिल्कुल नहीं है, ईश्वरवादी विचारधारा के बिल्कुल नहीं है। वो तो प्रकृतिवादी समतावादी विचारधारा के संत हैं। बांदा ज़िले बबेरू गांव से आया हूं, बबेरू कस्बा है, मैं आया हूं और बनते आनंद मेरा नाम है, आनंद बोधि मेरा नाम है। अच्छा, कबीर संत और बुद्धिज्म से ने कितना डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? जैसे हमारे पूज्य दाता जी ने बताया कि छद में ईश्वरवाद, अभंग वृत्ति मतलब सीक्रेट को ओपन ना होना, गोपनीय, क्योंकि उनका जो दर्शन था, बुद्ध का जो दर्शन था वही कबीर का दर्शन है। कबीर और बुद्ध में कोई अंतर नहीं। अलावा बांधते हैं उसमें जैसे एक मंत्र पढ़ा जाता, देन इंद्रो बलि राजा दान विद्रो महाबला तीन तो अमृत बंदनाम रक्षे माचल माचल। ये जैसे मनुस्मृति के आधार पर जैसे हम लोग उसमें गुलामी के बंधन में बंधे हुए हैं, तो जैसे इधर से ने गुलामी के बंधन से ने छूटने के बाद जैसे बौद्ध भिक्षु ने जैसे वाइड धागा बांधते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो धागा वागा के समर्थक नहीं हैं। मैं नहीं मानते हैं। आपका उत्तर, आपका प्रश्न जायज़ है, किंतु ऐसा है जिस मकान में हम हज़ारों साल से रह रहे हैं वो मकान विषमतावादियों का है और हम लोग उसमें रह रहे हैं। तो विषमतावादी जो मनोवादी लोग हैं
वो जो कुछ करते हैं वो हमारी आदत में शुमार हो गया है। आदत में जब शुमार है, जब स्वभाव में शुमार है, तो अगर हम उस काम को हमारा धर्म के लोग अगर उसको नहीं करते हैं तो वो आत्मसंतुष्टि नहीं मानते अपनी। जबकि हम खुल करके बताते हैं कि हमारा जो धर्म है पाखंड, आडंबरवाद, धर्मांधता का सख्त विरोधी है। बुद्ध ने जो पूजा करने की बात कभी नहीं कही, किंतु लेकिन इसलिए लगा हुआ है कि हम इस भारत के निवासी हैं। इस भारत में हज़ारों साल से, दसियों हज़ार साल से पूजा पद्धति यहाँ रही है। तो वो हमारे जीन्स में, हमारे संस्कार में, कितना छोड़ने के बाद भी अगर कोई छोड़ता भी है तो दूसरा अगला आदमी कहता है लगता है ये अधूरी बात कर रहे हैं। मेन बात ये है, मैं बता दूं, जब ईसा पूर्व 185 में बृहस्पति की हत्या होती है, इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम होता है, तो उस टाइम पर जो है गुफा कंदराओं जंगलों में जा कर के विचारधारा को मजबूत रखने के लिए काम किया उन्होंने। और जो दार्शनिक सक्षम थे तो बाहर चले गए विदेशों में, लेकिन जो दार्शनिक यहाँ सक्षम नहीं रहे वो यहाँ रहे, तो वो यहाँ की व्यवस्था परिस्थिति से समझौता किया। उस समझौता का ये परिणाम है, ये उस समझौता का परिणाम है कि आज जो है थोड़ा बहुत जो चल रहा है, क्योंकि उस टाइम जो बुद्ध के ज़माने पर भी, बुद्ध के टाइम पर भी उनके जो है जो देवदत्त रहे उनके विरोध में काम करते थे, लेकिन उनको मौका मिला तो नागार्जुन और अश्वघोष जब महायान चलाए, वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान, तो सहजयान की तरह जिस तरह से यहाँ व्यवस्था में ऐसी परंपरा आई जो घुल मिल गया, इसी तरह से यहाँ भी वो घाल मेल चलता रहा। आज उसका उजागर किया जा रहा है, क्योंकि ये इसी की कड़ी में आज जो है ज़्यादातर हम मूर्ति पूजा की भी खंडना करते हैं, लेकिन हम भी उसका शिकार हैं। हम बुद्ध को, अंबेडकर को तो मानते हैं, पर अंबेडकर की और बुद्ध की नहीं मानते हैं। इस पर हमें सुधार करने की गुंजाइश रखना होगा और सुधार करना ही होगा, तभी संभव है हम आगे बढ़ेंगे। कबीर दास पर क्या कहना चाहेंगे? संत कबीर पे हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जब मानवता अपने सही पथ पर भटकने लगती है तब कोई न कोई महापुरुष अवश्य जन्म लेता है। ठीक ऐसे ही समय कबीर साहब का पदार्पण हुआ और उन्होंने अपनी ज्ञान वाणी से, अपनी लेखनी से जो सामाजिक विषमता थी उसमें एक प्राण फूंक दिया और लोगों को जो है एक सही रास्ते पर सत्य क्या है इसको उन्होंने बताया। उनके विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि निर्गुण खड़ी अटपटी भाषा, भाव भरा बोला, साखी शब्द रमैनी देकर जिसने बीजक खोला। उनकी अच्छे कीर्ति का मुख्य आधार जो है बीजक था। उदक का हार्दिक नमन करता हूँ। देखिए, पहली बात, हम अपमानित शब्द हटा दें। जैसे बात आई, हम बाबा साहब को साहब कहते हैं, बुद्ध को भगवान कहते हैं, कबीर को हम दास क्यों कहते हैं? पहली बात तो हमारे हिसाब से दास शब्द हटा दिया जाए। दास का हम जानना चाहते हैं, क्या कबीर गुलाम रहे किसी के? पहली बात मेरे समझते दास शब्द हटा दिया जाए, कबीर साहब रहे। जैसे कहीं साहब सबका बाप है, बेटा का हुक्म है, तो कबीर ऐसे कुछ लक्ष्य, ऐसे कर्म कर गए जो कि बेटा नहीं साहब हो गए। बुद्ध साहब हो, बुद्ध भगवान हो गए, रविदास साहब हो गए, दास नहीं। तो क्योंकि इतना हम आपके समाज के लिए कर गए, हम आप संकल्प लें कि दास ना कह करके साहब शब्द से जाना जाए। सर्वप्रथम मैं सत्यशोधक जो चैनल है, मैं इस चैनल के जितने साथी हैं उन साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आज के इस हमारे भारतीय संविधान सम्मान समिति और संत कबीर आश्रम की सेवा समिति की ओर से जो 3 दिवसीय जो सत्संग और भंडारे का जो आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से और देश के अलग अलग कोने से और राज्य से जो साधु संत महात्मा महापुरुष और बौद्ध भिक्षुगण आए हैं, तो इस कार्यक्रम के जो
आयोजक रहे हैं उनमें संत कबीर सेवा आश्रम समिति के जो प्रमुख महंत है आदरणीय हमारे संत मुक्ति शरण साहेब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम के संदर्भ में अपनी भूमिका को रखेंगे ताकि इस चैनल से आज के कार्यक्रम का वास्तविक रूप जनता तक जाए। अभी भिक्षु संघ वो कबीरपंथी संत गुरजन भी है और कोटवा धाम से भी सतनामी पंथ से भी संत गुरुजन आए हैं। सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।